हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग शर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में शर्ट्स एंड इंडिसेस के हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हम करेंगे ऑपरेशन और शर्ट्स के बाद। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए, बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एंड क्लैट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, क्लास 9th के लिए, अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सब के लिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको टीजीटी, पीजीटी मैथ्स एंड टारगेट एनडीए मैथ्स, 10th 11th 12th मैथ एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स के प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमें जानना है ऑपरेशंस ऑन शर्ट्स। ऑपरेशंस ऑन शर्ट्स में ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ शर्ट्स। कोई भी शर्ट्स दिया गया है उसको आप कैसे ऐड करोगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ √80 + 3 √245 माइनस 125 का, यानी माइनस में √125 है। तो सबसे पहला काम है 3 √245 को आप ब्रेक करते हो। तो ब्रेक करने का तरीका क्या है, आपने 49 इंटू 5 लिख दिया। कैसे, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आपको 245 दिया है, आपने इसको 5 से किया, 5 4 जा 20, 5 9 जा, अब ये क्या है 49 यानी 7 इंटू 7, तो आपने लिख दिया 349 इंटू 5। तो 749 का 7 बाहर आ जाएगा, 7 3 जा 21, 21 √5 आ गया। अब आप देखोगे नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका था रूट अंडर क्या है 125, 125 को ही ब्रेक करेंगे, 25 5 जाता है, 25 का 5 हो जाएगा, 5 √5 आ गया। इसके बाद आप देखोगे कि हमारे पास दूसरा टर्म क्या था, 80 था। 16 5 जा 80 होता है, 16 5 जा 80 का मतलब है ये आपका क्या आ जाएगा 4 √5। तो आपने लिख दिया 4 √5 + 21 √5 माइनस 5 √5। अब देखो ये सारे लाइक टर्म्स हैं जो आपने कल सीखा था, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। √5, √5 और √5 ये लाइक टर्म्स है। तो √5 कॉमन अगर आप लोगे तो 4 + 21 क्या आ जाएगा 25, 25 माइनस 5 20, यानी 20 √5 आपका राइट आंसर है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, शर्ट्स का क्वेश्चन आता है जिसमें आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, तो सबसे पहला काम है कि आप उसके जो आपको दिया गया है शर्ट्स उसको आप सिंप्लीफाई करें। जैसे √80 को पहले आपने सिंप्लीफाई कर दिया, तो √80 को आपने देखा 16 5 जा होता है 4 √5, तो आपने इसका 4 √5 लिख दिया। फिर आप जानते हैं 245 मुजवानी निकाल सकते हो, 5 इंटू 49 यानी 7 √5 आ जाए, 21 √5 आपने लिख दिया। 125 है, 25 5 जा होता है, तो 5 √5 लिख दिया। आपने देखा सब में लाइक टर्म्स है, तो √5 को कॉमन ले लेंगे, 4 + 21 25 माइनस 520 √5 इज राइट आंसर। तो ये था आपका पहला पॉइंट, ऑपरेशन और शर्ट्स के अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ शर्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, तो ये है कि बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखो तो आपको सारे जो जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं वो एक एक करके आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे और आपको समझ में भी आएगा। लेकिन आपको कोई चीज अगर लग रहा है कि हमें समझ में आता है, ये चीज आती है, इजी है, तो आप स्किप करके उसके आगे बढ़ के आप देखते रहो। चलो चेक करते हैं मल्टीप्लीकेशंस ऑफ डिवीजन ऑफ शर्ट्स। अगर आप शर्ट्स दे रखा है तो आप उसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, डिवाइड कैसे करोगे। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ √5, 6 √6 एंड क्यूब √4 है। तो सबसे पहला काम है कि आप इसको लाइक टर्म्स बनाओ। ओके, लाइक टर्म्स बनाने का तरीका क्या है कि जो आपको पहले कल भी सिखाया था हमने, इंक्रीजिंग ऑर्डर का या डिक्रीजिंग ऑर्डर कोई भी क्वेश्चन हो तो शर्ट्स के सबसे पहले आप इसको लाइक शर्ट्स में बनाओ। तो ये क्यूब रूट है, यहाँ 6 रूट है और यहाँ स्क्वायर है, यानी क्यूब रूट है ओनली। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप इसका यहाँ पे 2 छुपा हुआ, ये 6 और ये 3 है। तो सबसे पहला काम है कि आप 2 6, यानी सबसे पहला काम क्या करना है कि 2 6 एंड 3, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या मतलब 2 छुपा हो, 2 6 3 का आप एलसीएम ले लो। तो हर बच्चा एलसीएम निकालना जान चुका है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 3 है। फिर आप 3 से दोगे तो ये आ जाएगा आपका 6, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ये आपका आ गया 6। अब आप देखोगे कि सारे जो दिया है, जैसे हमारा पहला हमारे पास क्या है √5, √5 का मतलब यहाँ 2 छुपा हुआ है,
तो हम क्या करेंगे, 2 से 6 को डिवाइड, 2 3 जा 6, यानी आप यहाँ पे 6 मान लो, 2 3 जा 6, यानी 5 की पावर क्या आ जाएगी 3, ये आ जाएगा 6th रूट ऑफ 125, क्या आ जाएगा ये 6th रूट ऑफ 125। ओके, इसी तरह से आप देखो 6th रूट ऑफ 6, ये ऑलरेडी आपको दे रखा है 6th रूट ऑफ 6, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे 6 रूट ऑफ 6। इसी तरह से आप देखोगे क्यूब रूट ऑफ 4 है, तो क्यूब रूट ऑफ 4 है, तो अब इसको चेंज कर लो। अगर आप देखोगे क्यूब रूट ऑफ 4, इसको भी हम चेंज करेंगे 6 में, तो 6 में करो 3 2 जा 6, 2 आएगा, तो 4 का क्या जाएगा 2, यानी 6th रूट ऑफ क्या जाएगा ये 16। अब ये 6th रूट 125 है, 6th रूट 6 है, 6th रूट 16 है। अब इसको एक साथ आप लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है कि 125 की पावर 1/6 है, 6 की पावर 1/6 है, और 16 की 1/6 है। हमने क्या किया, 125 इंटू 6 इंटू 16, टोटल की पावर क्या आ गई 1/6। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 125 को 6 से, ये आ जाएगा 12000 का 1/6, यही आपका राइट आंसर आ गया। तो पता चला कि अगर किसी भी क्वेश्चन में शर्ट्स का क्या हो, डिवीजन हो या मल्टीप्लाई हो, सबसे पहला काम क्या है, उसे लाइक टर्म्स में लाना, और ये लाइक टर्म्स जो है लाइक शर्ट्स में लाना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इंक्रीजिंग पूछे, डिक्रीजिंग पूछता है, या स्मॉलेस्ट पूछता है, या ग्रेटेस्ट पूछता है, चारों ही केस में ये रूल आपको अप्लाई करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चे कल की क्लास में नहीं थे वो बच्चे ध्यान दें। तो यहाँ स्क्वायर रूट का मतलब 2 है, ये 6 है, और ये 3। सबसे पहला काम है 2 6 3 का एलसीएम निकालो, 6 आ गया। अब क्या करेंगे, सबको 6th रूट में लाओ, तो रूट 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ 6 लिख दो, 5 की 3 आ जाएगा 125। दूसरा आपका ऑलरेडी 6th रूट ऑफ 6 है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6 1 जा 6 1 होता है, तो 6 की 1 1 ही रहेगा। क्यूब रूट ऑफ 4 है, इसको भी 6 करो, 3 2 जा 6 2 आ जाएगा, तो 4 का 2 16 होता है। अब आपने देखा सब में 6th रूट आ गया, तो ये 125 इंटू 6 इंटू 16 का 1/6 आ जाएगा, आपका ये राइट आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका है, जान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7, आप देख लो क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। डिवाइड क्या कह रहा है तुम्हें, कि डैट इज डिवाइड 12 इंटू में 4 की 1/3 और बाई 3√2, 3√2 से इसको डिवाइड करना। तो आप देखोगे यहाँ भी क्या है, इसका कुछ नहीं है, 1 पावर है, इसकी 1/3 है, इसकी पावर 1/3, यानी कि आपको यहाँ पे 2 छुप, कुछ नहीं, क्या मतलब 2 छुपा हुआ है, तो ये 2 है, और यहाँ पे 3 है, तो 2 3 का एलसीएम ले लो, क्या जाएगा 6। तो सबको क्या करो 6 के फॉर्म में लिया, तो सबको 6 के फॉर्म में लाओगे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले इसने क्या किया, 12 इंटू 4 का 1/3, 3√2 कर दिया। तो अब ये जान सकते हो 3 4 जा 12, आपने इसको कैंसिल कर दिया, 4 आ गया। अब ये 4 की पावर है 1/3, इसको इसने लिख दिया है 2/6, एक ही बात है, 2/6 का कट के क्या आ जाएगा 1/3 आएगा। और ये 2 की पावर क्या है हमारा 1/2, तो इसको इसने लिख दिया है 3/6। तो 3/6 क्यों किया, क्योंकि इसने वही रूल अप्लाई किया। आप यहीं के बाद आप ये चेक कर सकते हो, डायरेक्ट आप ये देख लो, जैसे अभी समझाया था हमने, ये 4th है, ये 1/3, ये 2 है, इसका 3 और इसका 2, 6 आ गया, तो सबको 6 के फॉर्म में लाना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 है, 3 2 जा 6, तो ये 4 की पावर क्या आ जाएगा 2। नीचे भी आप देखोगे 6 ले लिया, अब यहाँ पे 2 था, 2 3 जा 6, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 3। अब आपने देखा दोनों में 6 आ गया आपका, तो दोनों में 6 आ गया, तो ब्रैकेट लगा लो, 4 का 2 क्या होता है 16, 2 का 3 क्या होता है 8, और टोटल की पावर क्या है 1/6, 8 2 जा 16, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा 2 की पावर 1/6। तो ये 2 की पावर 1/6, ये आपका राइट आंसर आ गया। और ये हमारे पास 4 पहले से था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 4 इंटू में 2 की 1/6, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 इंटू में क्या है 6th रूट ऑफ 2, तो ये आ जाएगा 6 यहाँ और 2 यहाँ, तो 4 इंटू में 6th रूट 2। दोबारा से एक बार ध्यान दो, उसको दोबारा से आपको समझाते हैं डायरेक्ट। आप देखोगे कि आपसे ये पूछा गया है कि भाई इसको डिवाइड करना है, तो आपने क्या देखा कि ये 12 है, इंटू में आपने देखा 4 की 1/3 है, तो 4 की पावर 1/3 है, और नीचे क्या है 3 इंटू में 2 की पावर भी क्या है 1/2, तो 3 से आपने 4 को काट दिया, ये 4 आ गया। अब आपने देखा 4th की पावर 1/3 की 1,
क्यूब रूट है, और ये क्या है 1/2 स्क्वायर, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। तो आप एक साथ भी आप ऐसे कर सकते हो, यानी आपने ऐसे ब्रैकेट लगा लिया, 6 आ गया तो आप क्या जानते हैं कि 3 2 जा 6, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2 का मतलब क्या होगा, 3 2 जा 6 है तो ये आ जाएगा 4 की 2, 3 2 जा 6 तो 4 का 2 आ गया, और नीचे क्या है 2 है, तो 2 3 जा 6 तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 3, और टोटल का हमने क्या बना दिया 1/6, तो ये क्या आ जाएगा 1/6, यानी ये 3 2 का एलसीएम 6 आ गया, तो ये 1/6 आ गया। 3 2 जा 6 होता है तो 4 का 2 आ गया, 2 3 जा 6 होता है तो 2 की पावर 3 आ गई। अब आपने देखा कि ये 4 को ऐसे ही छोड़ दोगे, ये 16 है, ये आपका 8 है, इसकी पावर क्या है 1/6, तो 8 2 जा 16, तो ये आ जाएगा 4 इंटू में 6th रूट ऑफ 2, तो 4th इंटू में 6th रूट ऑफ 2, आपका आंसर बिल्कुल राइट। चलिए, तो बिल्कुल इसी मेथड का आगे भी यूज करेंगे, जो हमें आ रहा है कंपैरिजन सब शर्ट्स को कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन का मतलब कि आपको बताना है कौन सा शर्ट छोटा है कौन सा शर्ट बड़ा है, तो भी हम इसी ट्रिक का यूज करेंगे। जैसे आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर 8 अभी आपके सामने है स्क्रीन पर, इसको भी आप चेक करो। आप देखोगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शर्ट ग्रेटेस्ट, कौन सबसे बड़ा है, क्यूब रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, 4th रूट 5 है, और 6th रूट 7। तो रूल कहता है कि आप 3 2 4 और 6, तो 3 4 और 6 का सबसे पहले आप एलसीएम निकालो, यानी अगर आप एलसीएम निकालोगे किसका, 3 का, 2 का, 4 का एंड 6 का, तो 3 4 2 6 का एलसीएम निकालना सीख चुके हो, 3 को ऐसे ही छोड़ देना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर आपने देखा 3 है, 3 1 जा 3, ये आपका आ जाएगा 1, ये 2, ये 1, तो 2 3 जा 6, 2 जा 12, ये आ गया 12। अब 12 लाना है, तो अब डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं इसमें। आपने देखा कि पहला हमें दिया गया है क्यूब रूट 2, तो 3 4 जा 12 होता है, तो 3 4 जा 12, तो 2 की पावर हो जाएगा 4, तो ये क्या मिलेगा आपको, डेट इज 12 रूट ऑफ 16। फिर आप देखोगे अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, दूसरा क्यूब, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, रूट 3, रूट 3 दिया गया आपको, तो रूट 3 है, और हमारा एलसीएम क्या है 12, तो 12 यहाँ पे क्या लिख देंगे 12, राइट, तो 12 लिख दिया आपने। अब यहाँ पे 2 था, 2 6 जा 12, यानी 3 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 12th रूट के अंदर 3 का 6 क्या होता है, 3 का 4 करोगे तो 3 का 4 क्या होता है 81, 81 को 3 से करोगे 243, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 243। अब चेक कर सकते हैं, 3 को 6 बार करना, तो 3 को 6 बार करोगे तो 3 का 4 हो जाएगा 81, और 3 9, 81 को 9 729, ये क्या आएगा 729, 729, ओके। अच्छा, इसी तरह से आप देखोगे 4th रूट ऑफ 5, तो 4th रूट ऑफ 5 है और लाना है 12, तो 4 3 जा 12, तो 5 का 3 आ जाएगा, तो ये क्या आएगा 12th रूट ऑफ क्या आ जाएगा 125। फिर आप देखोगे लास्ट आपका क्या है 6th रूट ऑफ 7, तो 6 2 जा 12 होता है, आंसर तो यही निकल चुका है आपका, कि सीखना, इसलिए हम इसको दोबारा कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 12 रूट 40, बल्कि आपको पहले से पता चल गया कि हमें ग्रेटेस्ट बोला गया, ग्रेटेस्ट तो ये है, यानी कि रूट 3 इज ग्रेटेस्ट, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया रूट 3 द ग्रेटेस्ट ऑर्सन। तो यहाँ हमें समझाना है, इसलिए हमने सारे को एक एक करके बता रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में टिक लगाने हैं, आंसर बताना है, तो आपको जैसे ही पता चलता है कि सही है 16 है, मुझे वहां नहीं पता चल रहा है ये 16 बहुत छोटा, 125 छोटा, 49 छोटा, बड़ा कौन है 729। एक बार और इस तरीके को हम रिवाइज करवाते, देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच इज ग्रेटेस्ट, विच इज स्मॉलेस्ट, ये आपको आता है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो उसका तरीका सेम है। आप देखिए कि शर्ट्स क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 2 है, ये 4 है और ये 6 है, तो 3 2 4 6 का एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालना हर बच्चा जानता है, 12 इज एलसीएम, राइट। अब सबको 12th में चेंज करो, 3 है तो 12th में लाओगे, 3 4 जा 12, 2 की 4 16 होता है। फिर आपने देखा यहाँ पे 2 था तो आपने 12 कर दिया, 2 6 जा 12, तो 3 का 6 आ जाएगा, 3 का 6 क्या होता है 729। फिर आप देखोगे 4th रूट ऑफ 5 है तो ये 12 आ जाएगा, 4 3 जा, तो 5 का 3 करेंगे 125 आ गया। अब आपके पास ये 3 नंबर है, अब 3 नंबर में देखो हमसे बोला है ग्रेटेस्ट, तो 729 ग्रेटेस्ट है किसका है रूट 3 का, तो राइट आंसर इज रूट 3। और आपसे बोला जाता है कि अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो फर्स्ट में ये नंबर आता है, सेकेंड में ये, थर्ड में,
बोल द डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो फर्स्ट में ये आता है, सेकेंड ये, थर्ड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है रेशनलाइजेशन ऑफ शर्ट्स, कि शर्ट्स को आप रेशनलाइज कैसे करो। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। कह रहा फाइंड द फैक्टराइजेशन इक्विवेलेंट टू दिस सच दैट डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज नॉट इरेशनल। डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होना चाहिए, यानी इसको रेशनल बनाना है। तो क्या करेंगे, 2 माइनस रूट थ्री है तो 2 प्लस रूट थ्री से आप ऊपर नीचे, हमेशा याद रखो जिसको स्लाइस करना है, डिनोमिनेटर को स्लाइस करना है, तो जो इरेशनल पार्ट है उसके साइन को चेंज करना, माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है। तो 5/2 माइनस रूट थ्री को मल्टीप्लाई किया 2 प्लस रूट थ्री से, 2 प्लस रूट थ्री डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई किया, स्लाइस करना। अब आप देखोगे ऊपर क्या मिलेगा, 5 इंटू 2 प्लस रूट थ्री, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी। बाहर बच्चा ये फॉर्मूला जानता है, वैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। तो यहां देखोगे फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सेकेंड माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। तो ये आपका जाएगा 5 इंटू 2 प्लस रूट थ्री, 4 माइनस 3 1 होता है, तो आपका राइट आंसर सेम आता है। इसी तरह से इसी के बेस पर ये क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। फिर यहाँ देखा आपने, ये ऊपर नीचे क्या इरेशनल नंबर्स हैं, यहाँ भी इसके स्लाइस कर दो, √5 माइनस रूट थ्री, तो √5 प्लस रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा a प्लस बी ए प्लस, यानी a प्लस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का क्या बन गया, होल स्क्वायर। हर बच्चा जानता है a का स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो, कोई बच्चा इसको ऐसे लिख दे, पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये बताएंगे, अभी तो ये राइट है, बाइनोमिकली दिस इज करेक्ट, लेकिन आप दोनों लिख सकते हो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखोगे कि आप इसका स्क्वायर करो, a का स्क्वायर 5 आ गया, b का स्क्वायर 3 आ गया, 2ab, 2 इंटू √5 इंटू √3 करोगे, 2 √5 3 जा 15, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी है, a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 आ गया, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, तो 8 प्लस 2 √15/2, 2 कॉमन ले लो तो 2 4 जा 8, 4 प्लस √15 आपका राइट आंसर आ गया। तो ये था आपका एग्जाम्पल 10, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच आपको बताने जा रहे हैं, तो जो बच्चे यहां से पहले ही स्किप कर गए वो अब इसको नहीं जान पाएगा, लेकिन जो बच्चे अभी तक हमारे साथ आए आगे, उसके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट ट्रिक है, फास्ट ट्रैक ट्रिक। इसीलिए बताया जाता है कि किसी भी वीडियो को अगर आप देखते हो, इसको कंप्लीट देखो, लेकिन ये नहीं है टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है ये मेरी समझ में आ गया है, तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ते रहो, वीडियो को छोड़ना नहीं है, शुरू से लास्ट तक देखना है। लेकिन जो आपको लगता है कि ये मैं जानता हूँ, इजी है, तो आप उसको स्किप करके उसके आगे बढ़ जाओ। चलो चेक करते हैं फास्ट ट्रैक टेक्निक्स। ये फास्ट ट्रैक टेक्निक्स क्या है, ये टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर प्लस रूट ए फैक्टराइज इफ एक्स इक्वल टू क्या है, n इंटू में m प्लस वन, n इंटू में m प्लस वन, देन m प्लस वन इज आंसर। ये आपको टाइप बताया गया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रूट के अंदर सेम चीज रिपीट होता चला जाए अप टू इंफिनिटी। और ऐसा अगर मान लीजिए कि x कोई नंबर है, तो अगर x बराबर कोई नंबर इस फॉर्म में दिया हुआ है कि m इंटू एम प्लस वन, फर्स्ट नंबर उससे एक ज्यादा का वो प्रोडक्ट है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, m प्लस वन। जैसे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया, कई बार एनडीए के अंदर, एसएससी के अंदर, बीबीए, हर एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। जो बच्चे क्वेश्चन पेपर देखते होंगे, क्योंकि किसी एग्जाम को फाइट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखो। जब तक प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जाम्स में क्या आ रहा है। तो ये प्रीवियस इसमें जिस बच्चे ने देखा होगा, उस बच्चे को ये क्वेश्चन हर जगह मिला होगा। तो 6 में आप देखोगे कि 6 को आपने देखा 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6, तो ये फॉर्म क्या बनेगा, 2 इंटू में आपका बनेगा 2 प्लस 1 3, तो बिल्कुल x बन रहा है 2 इंटू 3 के फॉर्म। हमें क्या बोला है कि आपका आंसर क्या है, n प्लस n वाला, यानी 2 प्लस 1 3, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3। आपको इसमें कुछ नहीं करना,
लेकिन जिस बच्चे को ये ट्रिक पता नहीं वो क्या करेगा, इसको इसको दिस इक्वल टू एक्स मान लेगा, तो 6 प्लस एक्स इक्वल टू, फिर स्क्वायरिंग करेगा, फिर उसका जवाब क्या आएगा 3। लेकिन ये ट्रिकी ये अप्रोच है, कोई भी ऐसा मैं उस तरीके से भी आपको समझाता हूँ, ध्यान दो। तो सबसे पहले इसी ट्रिक को एक बार दोबारा बताते हैं। कोई भी क्वेश्चंस ऐसा दिया हो, जैसे ये क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर, ये चीजें रूट से ये बढ़ता जा रहा है। जब ये बढ़ा, देखो ये रूट कंप्लीट दिया गया, इसने थोड़ा मिस्टेक कर रखा है, ये रूट जो है आपका कंप्लीट बढ़ेगा, ये रूट भी कंप्लीट बढ़ता है, कब कहाँ जाएगा, अप टू इंफिनिटी। तो ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक है कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आप एक्स को फैक्टर बना लो। और फैक्टर बनाओ कैसे, तो m इंटू एम प्लस एन के फॉर्म में फैक्टर बनाओ, यानी एक और उससे अगला, तो आपका जवाब होगा नेक्स्ट यानी ग्रेटर। यानी 6 को आपने ब्रेक किया, 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6 में 2 और 2 प्लस 1 है, तो आपका राइट आंसर 2 प्लस 1 3 होगा। लेकिन जिस बच्चे ने पहले, जिसको ये ट्रिक पता नहीं है, वो बच्चा क्या करेगा, वो देखो, वो बच्चा क्या करेगा कि इसको मान लेगा दिस इक्वल टू एक्स मान लेगा, ये बन जाएगा 6 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, राइट। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा उसका एक्स का स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 0, 6 को ब्रेक करेंगे 2 3 जा 6, तो क्या लिख सकते हो, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 0, कॉमन लोगे x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस में 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, ये बनेगा x प्लस 2 और x माइनस 3 0, x क्या आ जाएगा -2 and 3। ऑप्शन में दोनों रहता है -2 and 3 बोथ, तो बच्चा लगाता है बोथ पे, लेकिन याद रखिए कि दिस इज रॉन्ग, ओनली 3 इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव जा रहा है, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा जब ऐड करते चले जाओगे, छोटे से छोटे नंबर को भी ऐड करोगे तो निगेटिव कभी नहीं आएगा। सो राइट आंसर क्या होगा, पॉजिटिव, डेट इज 3। तो एक्स दोनों आ रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है -2 इक्वेशन को, लेकिन आपका जवाब ओनली 3 करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन रहेगा -2 3 एंड बोथ एंड नन, तो राइट आंसर क्या है, ओनली 3 इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी ट्रिकी अप्रोच का क्वेश्चन है। देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया तुम्हें कि अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस रूट अंडर एक्स माइनस, सेम क्वेश्चन है निगेटिव का। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर दिया हो तो ट्रिक यहाँ भी कहता है कि अगर ये एक्स का अगर फॉर्मेट है m इंटू एम प्लस 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटे वाला यानी m हो जाएगा। जैसे आप देखोगे रूट के अंदर 12 है, माइनस रूट अंडर 12, 12 बढ़ता जा रहा है, तो इसको आप लिखोगे 3 4 जा 12, तो आपका राइट आंसर छोटे वाला यानी 3 आ जाएगा। अगर कोई बच्चा इसको बेसिक से बनाना चाहे तो सेम तरीका, इसको अभी हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। जैसे आप चेक कर सकते हो, अगर हम इस क्वेश्चन को भी सेम तरीके से बना दे तो ये क्या बन जाएगा, 12 माइनस एक्स का रूट इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। तो आप देखोगे 12 माइनस एक्स बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये बनेगा x का स्क्वायर, प्लस में आपका आ जाएगा x, प्लस में आ जाएगा x, और माइनस में आ जाएगा आपका दिस। तो आप देखोगे यहाँ, चलो चेक करते हैं इसको। तो पहले आप देखोगे इसमें, यहाँ भी हमारे पास जो नंबर्स हैं, उस नंबर में आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का ये 12 क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। तो आप देखोगे 4 3 जा 12, तो क्या लिख सकते हो, एक्स का स्क्वायर है, प्लस आपको लाना है निगेटिव, प्लस का लाना, तो 4x माइनस 3x माइनस का 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यहाँ भी देख रहे हो निगेटिव में क्या आएगा, आपने x कॉमन लोगे, x पर x को चलो देख लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 4 आ जाएगा, माइनस का 3 लोगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू में x प्लस 4 0, x क्या मिलेगा आपको 3 एंड माइनस 4। तो आपका जवाब यहाँ भी आप देखोगे, ये जो नंबर्स है यहाँ पे हमारे पास 3 एंड माइनस 4 दोनों जवाब हो सकता है। ऑप्शन में अगर 3 होगा तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3, तो 3 इसका करेक्ट आंसर। तो ये ट्रिक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ये ट्रिक का यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे, ये भी काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। थर्ड एग्जांपल जो है काफी ट्रिक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और ये ट्रिक पहले हमने शॉर्ट में बना के दे रखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, रूट एक्स ये मल्टीप्लाई में जा रहा, पहले प्लस वाला था फिर माइनस वाला था, ये मल्टीप्लाई अप टू इन्फिनिटी। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, ट्रिक क्या कहता है, जो एक्स दिया गया उसका पावर क्या हो जाएगा, 2n-1/2, यानी जितने टर्म्स है 2 की उतनी पावर नीचे आ जाएगी, ऊपर एक लेस हो जाएगा। जैसे आपने देखा 7 कितनी बार है, यानी रूट कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो 2 का 3 8 होता है, तो 7 की पावर क्या होगा 7/8, यानी जो बेस दिया गया 7, तो 7 7 रहेगा, और 2 की पावर n का मतलब है रूट, तो 2 का 3 8 होता है, तो ऊपर एक कम करो 7, यानी 7/8 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। ओके, और इसमें भी कोई बच्चा बनाना चाहता है तो बिल्कुल अलग तरीके से बना सकता है, कि इसको भी आप मान सकते हो भाई x रूट x है, इसको भी y मान लो, y मान के इसको भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको लेंथी बनेगा, तो ये ट्रिक याद रखना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा, जितने रूट्स हैं 2 की उतनी पावर से एक लेस ऊपर आ जाएगा, 2 का n-1 नीचे आ जाएगा 2n। ये था आपका थर्ड टेक्निक्स, जो काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। चलो कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस में आप देखोगे, जैसे ये क्वेश्चंस है, अब ये जो क्वेश्चंस है आप देखोगे काफी लेंथी बना हुआ है क्वेश्चन, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में आएंगे और बीबीए वगैरह में जो आएंगे वो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, मतलब क्वेश्चन इस तरह का भी आएगा, लेकिन बनाने के तरीके सिंपल करेंगे। मुझे इस क्वेश्चन को आप कैसे थिंक करोगे, कि 1 में 1+x y-1 सब में दे रखा है, आपने देखा y की -1 का मतलब आपने ट्रिक सीखा है, y की -1 क्या होता है, 1/y होता है। तो इस स्टेप का अगर इस स्टेप पे आ जाते हो तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, y + xy+1, y चला जाएगा ऊपर, ये टर्म्स आ जाएगा। यहाँ भी z इनवर्स था, 1/z कर दिया, z + y+, z चला गया ऊपर। यहाँ भी आपने किया x + xz, ये 1 चला गया, ये टर्म्स आ गया। तो अब आप देखें कि सबके नीचे ये आ रहा, अब आप देखते हो कि x y z की वैल्यू 1 दे रखा है, हमने किसी एक को कांस्टेंट रखना, हमने x y को छोड़ दिया। अब यहाँ yz है, yz को हम क्या लिख सकते हैं, yz को लिख सकते हैं 1/x, तो हमने लिख दिया। यहाँ भी xz है, xz को क्या लिख सकते हो, 1/y लिख दिया। फिर इसमें सेम प्रोसेस आप लगाओगे अगर, तो यहाँ सेकेंड वाले में एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, zx + 1 + x, ऊपर चला जाएगा आपका z। यहाँ भी देखोगे xy + 1 + y, ऊपर आ जाएगा xy। अब आप देखोगे कि यहाँ y के नीचे xz है, xy, अब टर्म्स क्या कहता है, यहाँ पे आप देखोगे कि हमें यहाँ जो है ये तो सेम है, इसको यहीं पे छोड़ देना। अब यहाँ पे देखना है कि ये zx है, zx को हमें एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमें इसके फॉर्म में लाना, एक जैसा लाना है। zx को आप लिख सकते हो 1/y, प्लस में 1 आ गया, प्लस दिस आ गया, इसके ऊपर भी आपने क्या लिख दिया, 1/y लिख दिया। यहाँ पे xy, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब आप देखोगे इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, 1 + y प्लस में आ जाएगा xy, और ये y चला जाएगा ऊपर, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ये कैंसिल आके 1, अब सब में सेम आ गया, एलसीएम सेम आ जाएगा, 1 + xy + y, ऊपर आ जाएगा 1 + y + xy, कट के क्या आ जाएगा 1। तो ये बिल्कुल मुजवानी क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तब दोबारा से ध्यान दो, या बिना कलम छुए हुए ऐसे क्वेश्चन को आप यूज कर सकते हो, कि y का -1 है, 1/y ऊपर चला गया। ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ट्रिक याद रखोगे, x y है, y का -1, z का -1, x का -1 प्लस है, और x y z आपका 1 है, तो ऑलवेज इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन भी काफी ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है, ध्यान दो। कह रहा है तुम्हें कि अगर a की x = b का y = c का z, and abc 1 है, तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू x y y z z x। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको ट्रिक सीखना है। ट्रिक क्या है, को तीनों बराबर दिया गया तो आपने k मान लिया, तो अगर a का x k होगा तो a की वैल्यू क्या होगी, k की 1/x, b क्या होगा, k का 1/y, c क्या होगा, k का 1/z। आपसे पूछा गया abc दे रखा है, तो आपने abc निकाल लिया, तो क्या है, k का 1/x, k का 1/y, आपने पढ़ा अभी कि अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड करते हैं, तो k की पावर क्या होगी, 1/x + 1/y + 1/z। अब आप जानते हो कि abc का वैल्यू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, abc की जगह हम क्या लिख देंगे, 1, तो ये 1 आ जाएगा, 1 = दिस। अब आप जानते हो कि abc अगर 1 और ये 1 के बराबर है, तो k का 0 क्या होता है, 1, इसका मतलब दिस आपने abc 1 है, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो,
ABC की जगह आपने यानी 1 की जगह आपने क्या लिख दिया, k का 0, क्योंकि k के 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ ABC इक्वल टू दिस, तो ABC 1 है तो हमने 1 लिखा और 1 की जगह k का 0 लिखा। अब ये बेस सेम आ गया तो ये पावर क्या होगा, सेम होगा। तो पावर को सेम करोगे तो एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ क्या बचेगा वाई जेड, यहाँ क्या बचेगा एक्स जेड, यहाँ जाएगा एक्स वाई, नीचे वाला जीरो के साथ जाके जीरो बन जाएगा। तो ऐसे के लिए आप टेक याद रख सकते हो कि ए का एक्स, बी का वाई, सी का जेड इक्वल हो और ए बी सी 1, तो क्या होगा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 0। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये सारे ट्रिकी अप्रोच क्वेश्चंस हैं, इनके पॉइंट को जानना है। अगला क्वेश्चन आपका है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में आप देखोगे, देखो काफी लेंदी लग रहा है लेकिन आपके लिए काफी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल मुझवानी इसको भी थिंक करेंगे। a प्लस बी प्लस सी 0 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप देखोगे कि x का a x का माइनस b, एक बार x का माइनस है, यहाँ c का माइनस है और यहाँ a का माइनस है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसका भी जवाब हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। चलो देखते हैं अभी। तो आप देखोगे यहाँ पे भी सेम काम किया गया, ये 1/x का माइनस b है तो 1/x का b आ जाएगा। एलसीएम लोगे, x का a प्लस बी आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एक्स ये फॉर्म आ जाएगा आपका, राइट। अब इसमें देखो सेम आ गया, अब इसमें चेंज कर देना, एक्स का बी प्लस सी है, एक्स के बी प्लस सी को आप क्या लिख सकते हो, इसका माइनस ए प्लस 1 एक्स का सी एक्स का सी। यहाँ भी एक्स का ए प्लस सी है तो इसका माइनस बी लिख सकते हो, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 0 है, इससे वैल्यू आ जाएगा। अब आप देखोगे एक्स का भी ये सेम फॉर्मेट है, यहाँ पे एक्स का ए 1 और सी था, यहाँ भी आपने लिख दिया 1 प्लस एक्स का ए प्लस में एक्स का ए प्लस, यानी एक्स के ए से ऊपर में हमने क्या किया, डिवाइड किया। जब इसको फॉर्म करोगे तो ये फॉर्मेट आ जाएगा तुम्हारा, राइट। जब ये फॉर्मेट आ जाएगा तो इसका, चलो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं फिर आपको पता चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप देखोगे कि डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे सेम फॉर्मेट आ गया हमारा। क्या करना था हमें, a प्लस इस सब में सेम फॉर्मेट लाना था। तो यहाँ पे जो हमारे पास था x का c x का a प्लस x का c, यहाँ x का a x का b प्लस 1 और x का a था। इस फॉर्मेट को चेंज करने के लिए हमने क्या किया है कि x की जो माइनस a था, तो x की माइनस a का मतलब 1/x का a आ गया, x का ये ऊपर चला जाएगा तो a प्लस सी आ जाएगा, ये फॉर्मेट में। यहाँ भी माइनस b था तो x का 1/b आ गया, इसको सॉल्व करिए फॉर्मेट आ जाएगा आपका, राइट। अब यहाँ पे इसको चेंज कर दोगे, a प्लस सी की जो वैल्यू थी उसको पुट कर देंगे, फिर ये हमारा फॉर्मेट आएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, लेकिन डायरेक्ट ऐसे आंसर के लिए डायरेक्ट इसके ट्रिक को याद रखो, इसका आंसर 1 ही आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 टू दी पावर n प्लस 20 की पावर m माइनस n 12 की m माइनस 1, ये सारे नंबर्स दिए गए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी सिंपल तरीका क्या होता है, जैसे 4 है, 4 पहले तो क्वेश्चन लिख लिया आपने, अब सबको मिडिल माने कि लिस्ट में तोड़ दो, 2 में तोड़ोगे 2 का 2 होता है, 2 की पावर 2n हो जाएगा। इनटू में 20 है, 20 का मतलब है 4 5 सा 20, यानी 2 का 2 तो 2 की 2 m माइनस 1 इंटू में 5 का m माइनस 1। 12 है, 12 का 4 3 जा 2, यानी 2 की 2 हो जाएगा और m माइनस 1 और 3 की पावर m माइनस, यहाँ 3 5 जा 15 है तो 3 का m प्लस 1 माइनस 2 और 5 का जाएगा m प्लस 1 माइनस 2। यहाँ 16 है, 2 की पावर 4 m हो जाएगा। यहाँ 5 की पावर 2m प्लस 1 ऑलरेडी है, 9 को लिख सकते हो 3 का 2 तो 3 का 2m माइनस 1 आ जाएगा। अब सारे ब्रेक होने के बाद 2 वाले को एक तरफ ले लो और 2 को 5 को और 3 को, तीनों को अलग कर दो, सारे आपके जो कटने वाले कट जाएंगे और आपका आंसर आ गया 1/4 इंटू में 1/25, यही आपका राइट आंसर है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखो फास्ट ट्रैक प्रैक्टिस के अंदर कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए। तो चलो चेक करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। जैसे दिया गया आपको कि 16 टू दी पावर 1/4, यहाँ जो दिया गया है 16 की पावर है। अब ये 16 की पावर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है प्रिंटिंग, ये होना चाहिए आपका 16 टू दी पावर 5/4। अगर ये 16 की पावर 5/4 है तो 2 16 को आप लिख सकते हो 2 का 4। कैसे लिखा तो आप ब्रेक कर सकते हैं ऐसे चेक, 2 8 जा 16 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितनी आ गया 4, 2 का 4 लिख दिया। और ये क्या है 5/4। आपने क्या सीखा था, ये पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2 का 5 आ जाएगा, 2 का 5 क्या है 32। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया
32, यही आंसर करेक्ट है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से आप देखोगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आप देखोगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 32/2 43 का 3/5। यहाँ भी आप देखोगे कि नीचे 5 है तो 5 से रिलेटेड होना चाहिए, हमेशा याद रखो। यानी 2 का 5 क्या होता है 32, और ये क्या है 3 का 5, 3 का 5 क्या होता है 243। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2/3 की पावर दे रखा है क्या 5, 2 का 5, और ये पावर दे रखा है टोटल 3/5, तो ये 3/5 तो कट जाएगा आपका। 2 का 3 होता है 8 और 3 का क्यों होता है 27, तो राइट आंसर क्या आ गया 8/27। तो 8/27 तुम्हारा राइट आंसर है। अगर यहाँ पे माइनस होगा, जैसे आप देखो 32 और 243 था, तो 32 को आपने किया 2 का 5, 3 को किया 3 का 5, तो ये कट गया। अगर यहाँ पे ये निगेटिव होता, सपोज यहाँ पे निगेटिव है माइनस है, तो अगर ये माइनस होता, अगर ये माइनस होता तो ये 5 से 5 तो कट गया, अब ये क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। जब ये माइनस का 3 होगा तो ये क्या आ जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी कि आपको मिलेगा कैसे, ये मिल जाएगा 3/2 की पावर हो जाएगा 3, तो 27/8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 27/8। चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द 243 का, ये भी मिस्टेक है, ये होना चाहिए 0.16, और ये आपका है मेरे ख्याल से 0.04। अभी पता चल जाएगा। तो 243 को आप लिख सकते हो 3 की पावर कितना 4, ये 3 का 4 होता है आपका 81, 3 का 5 लिख सकते हैं, ये 3 का 5 आ गया, और ये क्या है 0.16 है, और ये आ जाएगा आपका कितना, ये 243 था ये भी, तो ये 243 है, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा 3 की पावर 5। ओके, और ये हमारा 243 था, ये भी 243, और ये आपका क्या है 3.5 का ये 0.04, 0.04। अब आप देखोगे कि ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर है 16, 5 जा 80, यानी आ जाएगा 0.80। ओके, और इनटू में ये आ जाएगा तुम्हारा 5 4 जा 20, ये आ जाएगा 0.20। ये 3 की पावर क्या हो जाएगी माइनस का 880, और ये आपका 0.20, इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 0 8 2 10 1, यानी ये आ जाएगा 1.00, यानी कि आपका राइट आंसर क्या आ गया 3। तो 3 आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन। या डायरेक्ट आप यहां से भी देख सकते थे कि 243 की पावर अगर आप देखते यहाँ से डायरेक्ट तो क्या बनता, और इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 243 की पावर हो जाएगा 0.16 प्लस 0.4, तो 243 की पावर हो जाएगा क्या 6 4 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 20.0.20। अब आप इसको क्या लिख सकते हो 243 का आपने देखा कि 3 की 5 थी, और ये 20/100 आ जाएगा, 25 5 से 5 कट जाएगा 3। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, जैसे आपको इजी लगे वैसे बना सकते हो। तो चलो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, और इसके अगले एक क्लास और लेंगे, शेड्स एंड इंडिसेस की एक क्लास ले चुके हैं, ये सेकेंड क्लास थी, एक क्लास और लेंगे जिसमें केवल आपको क्वेश्चंस कराएंगे इसके शेड्स एंड इंडिसेस की, और भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो क्वेश्चन कराएंगे, और आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन देंगे भी। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी और आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो बच्चे नीडी हैं, जो आपके फ्रेंड नीडी हैं, उनको जरूरत है उनके पास आप शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं हमारी क्लास आपको रेगुलर मिलती रहे तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमसे ऑनलाइन जूम ऐप पे लाइव क्लास लेना, आप हमसे जूम ऐप पे लाइव क्लास भी ले सकते हो, वो पेड क्लास है, उसकी कुछ फीस होती है, लेकिन बहुत ही नॉर्मल और कम फीस है, आप बिल्कुल इजीली हमारे पास ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम फ्री डेमो क्लास भी देते हैं, पहले आप 2 दिन पढ़ के देखिए, अगर आपको बेस्ट लगता है फिर आप फीस जमा कीजिए और फिर आप ज्वाइन कीजिए। अगर आप फ्री करना चाहते हैं तो हमारे लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐसी वीडियोस हम डालते रहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी क्लास आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।